फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग। तो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट वेदरिंग। हमने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था वेदरिंग क्या होता है। इट इज़ द डिकम्पोजिशन एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द रॉक्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स ड्यू टू द वेदरिंग एजेंट्स। और वेदरिंग एजेंट्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, वाटर, एयर, क्या यानी बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, नहीं जो आपके वेदरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और साथ में अफेक्ट भी करते हैं। पहला आता है पेरेंट रॉक। पेरेंट रॉक जो होती है आपकी वो पर्टिकुलर रॉक जिसके अंदर वेदरिंग हो रही है या जिसके ऊपर वेदरिंग हो रही है। इसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट है आपके पास नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, मतलब कि पेरेंट रॉक का क्या नेचर है। आपकी जो पेरेंट रॉक है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर वो हार्ड होगी तो वेदरिंग जो होगा वो टाइम लगाएगी, अगर वो सॉफ्ट होगी तो वेदरिंग जल्दी होगी। द रॉक्स आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस मिनरल्स विच वेदर डिफरेंटली। Stability of the minerals plays an important role in affecting the susceptibility of parent rock material to weathering। तो डिफरेंट रॉक्स जो होती हैं वो अलग अलग मटेरियल्स या अलग अलग मिनरल से बनती हैं और उसी पे डिपेंड करता है कि जो वेदरिंग है वो आपका फास्ट होगा प्रोसेस या फिर स्लो होगा। नेक्स्ट टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का क्या मतलब है कि जो रॉक है उसका एलिवेशन कैसा है, क्या वो एकदम थोड़ी सी शार्प एजेस वाली है या फिर वो एकदम राउंड है या फिर थोड़ी सी डिफ्यूज फिगर है उसकी, तो उस पर भी हमारी वेदरिंग जो है वो डिपेंड करती है। इट डिस्क्राइब differences in elevation, slope, and the landscape position. Steep slopes generally encourage rapid soil erosion, soil loss by erosion, and allow less rainfall to enter soil before running off. Therefore, soil on steep terrain tends to have rather shallow or a poorly developed profile. तो टोपोग्राफी में क्या आ रहा है कि आपकी जो रॉक्स है उसका एलिवेशन कैसा है, क्या उसका एलिवेशन स्टीप स्लोप से, अगर स्टीप स्लोप है तो वहाँ पे वेदरिंग बहुत फास्ट होगी, जो सॉइल लॉस होता है वो बहुत जल्दी होता है और जो रेनफॉल होती है वो भी बहुत जल्दी होती है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि हमारे पास माउंटेन है तो माउंटेन्स पे जो है वेदरिंग बहुत जल्दी होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टीप स्लोप्स। स्टीप स्लोप का क्या मतलब, वो उनकी जो स्लेंटिंग वॉल्स होती हैं उसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगी, आपकी वेदरिंग जो है फास्ट रहेगी। तो टोपोग्राफी में ये बताया है। देन स्ट्रक्चर में क्या आता है आपके वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स। अगर आपके माउंटेन्स पे कुछ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि फोल्ड है, फॉल्ट्स हैं, शियर जोन्स हैं, तो ये भी आपको बहुत जल्दी वेदरिंग करने में बहुत जल्दी वेदरिंग वहाँ पर होगी। ठीक है, द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सच एज फॉल्स, फोल्ड्स, shear zones also control topography. Shear zones have a good capacity of holding water. Generally, rivers follow the course of major fault zones. Fault is a crack or a fracture in the Earth's crust, which involves displacement of the rock on one side relative to those on the other side. तो अगर आपके किसी एक स्ट्रक्चर पे कुछ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि फॉल्स हो गए, फोल्ड्स हो गए, शियर जोन्स हो गए, तो आपकी जो है वहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी क्योंकि वाटर जो होगा इन क्रैक्स में, इन क्रेविसेस में भर जाता है, इसीलिए तो जो रिवर होगा वो आसानी से फ्लो हो पाएगी और ये जो फॉल्स होंगे उनके पास क्रैक्स और फ्रैक्चर्स होंगे जिसकी वजह से जो वेदरिंग है वो फास्टर होगी। ठीक है, अब फॉल्स, फोल्ड्स और एक और आता है आपका जॉइंट्स। इनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में बहुत डीपली पढ़ेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड अकेले 1 चैप्टर्स हैं। ओके, हमारा अब सेकंड पॉइंट आता है वो है क्लाइमेट। अब क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है वेदरिंग जो होती है वो बहुत जल्दी और लार्ज एक्सटेंट पे कब हो सकती है, आपके मॉइस्ट और हॉट क्लाइमेट में बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, इट इंक्लूड्स, क्या क्या क्लाइमेट इंक्लूड होते हैं, रेनफॉल है, टेम्परेचर है, एरिडिटी है, आपकी ह्यूमिडिटी है इन द रीजन। अब कुछ रेट ऑफ फिजिकल या केमिकल और बायोलॉजिकल वेदरिंग जो है वो मैटर करती है ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेरेंट रॉक। जैसे कि अगर हॉट क्लाइमेट है तो रॉक जो होगी वो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट होगा वो आसानी से निकलेगा और जो क्रैक्स और कैविसेस में भरा हुआ होगा वो आसानी से वहाँ से फ्लो हो जाएगा। इफ़ हॉट टेम्परेचर ना हो कि कोल्ड टेम्परेचर है तो क्या होगा आपका, तो आपका ये होगा कि जो वाटर होगा क्रैक्स और क्रेविसेस में भरा होगा वो वहाँ पे फ्रीज़ हो जाएगा। फ्रीज़ होने की वजह से व्हाट विल हैपन, जो क्रैक्स और क्रेविसेस होंगे वो वाइडन हो जाएंगे। वाइडन मीन्स और बढ़ जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा।
This includes rainfall, temperature, aridity, and humidity in a region. The rate of physical, chemical, and biological weathering not only vary with the properties of the parent rock but also vary with the climate too, especially the temperature and the amount of rainfall in the region where the parent rock is located. तो temperature और amount of rainfall पे भी बहुत अच्छे से depend करती है weathering. The climate is affected by the topography or a relief of a region. Topographic setting may either enhance or retard the chemical reaction. अब जो topographic setting होती है वो या तो ऐसा कर सकती है कि आपकी weathering को increase कर दे, weathering की rate को, या फिर weathering की rate को decrease भी कर सकती है. Topography affects the absorbance of solar energy in a given landscape. Rainfall or a humidity of a region affects the vegetation. Vegetation in turn enhance the biological weathering. तो यहाँ पर ऐसे बोला है कि अगर किसी टोपोग्राफिक फीचर में रेनफॉल ज़्यादा है या ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो वहाँ पर वेजिटेशन का ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एग्जिस्टेंस होगा. ठीक है, तो अगर वेजिटेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल वेदरिंग भी ज़्यादा अच्छे से होगी. थर्ड हमारा प्रोसेस आता है द प्रेजेंस एंड द एब्सेंस ऑफ सॉइल, कि वहाँ पे सॉइल की प्रेजेंस है या फिर नहीं है. The chemical reactions are faster in the feldspar that are buried in the damp soils. That one bare rock outcrop. The obvious explanation behind this is the presence of the thin soil cover the weather surface, which enhance the longevity of the interaction, aiding the वेदरिंग प्रोसेसेस. मतलब क्या कह रहे हैं कि जहाँ पर सॉइल होती है आपकी वहाँ पर वेदरिंग ज़्यादा अच्छे से होती है, क्योंकि क्या कॉन्टैक्ट जो होता है वेदर्ड एजेंट्स का और सरफेस का वो ज़्यादा लंबे समय तक रहता है, जिसकी वजह से आपकी जो वेदरिंग प्रोसेसेस हैं वो आसानी से हो पाते हैं. केमिकल वेदरिंग प्रोसेस इज़ मोर रैपिड इन ट्रॉपिक and then in temperate or in cold climate. This is mainly because plants and bacteria grow more quickly in the warm humid climate and they contribute more to the carbonic acid and other acids that promote the weathering. तो केमिकल वेदरिंग जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है कहाँ पर, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, क्योंकि हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में बैक्टीरियाज बहुत जल्दी एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से केमिकल वेदरिंग आसानी से हो पाती है. द थर्ड वन इज़ द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ एक्सपोजर, मतलब कितने समय तक वेदरिंग एजेंट्स सरफेस से जुड़े हुए हैं. द टाइम पीरियड टू विच अ रॉक इज एक्सपोज टू वेदरिंग कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लॉन्गर द ऑपरेटिंग टाइम मोर विल बी द इम्पैक्ट. ऑब्वियस सी बात है, जितने लंबे समय के लिए वो पर्टिकुलर रॉक वेदरिंग एजेंट्स के कॉन्टैक्ट में रहेगी उतना जल्दी या उतना फास्टर उसकी वेदरिंग होगी. So this is all in today's video. We have discussed the factors affecting the weathering. अब हम लेटर आने वाली वीडियोस में टाइप्स ऑफ वेदरिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वेदरिंग है फिजिकल वेदरिंग. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.